दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मुझे ना बहुत दिनों से कॉफ़ी चाहिए थी, लेकिन मेरे गाँव में कहीं पर मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा मैं ना मीशो से मंगा लेती हूँ। वैसे भी वो लोग सारी चीज़ें गाँव के अंदर तो डिलीवर कर ही देते हैं ना। तो इसीलिए मैं मीशो पे गई और वहाँ पर मैंने चेक किया, तो ये बेबज़िला की कॉफ़ी वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दी मुझे, तो मैंने सोचा मंगा ही लेती हूँ। तो फिर मीशो से मैंने ये बेबज़िला की कॉफ़ी खरीदी। इसके बॉक्स के ऊपर इसकी कीमत लिखी हुई है 398, लेकिन ये मुझे 75% के डिस्काउंट पर 195 के अंदर मिल गई। तो मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई और 195 के अंदर मुझे पूरी 100 ग्राम कॉफ़ी मिली है। तो डील तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नॉर्मली ब्रू की कॉफ़ी पीना प्रेफ़र करती हूँ। तो उसके मुकाबले ये मुझे थोड़ी-सी लाइटर साइड में लगी। मतलब ब्रू जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है और उसकी जब मैं कॉफ़ी बनाती हूँ ना, तो मतलब एकदम रिच बनती है और कॉफ़ी का अच्छा खासा फ्लेवर आता है। लेकिन उसी जगह पे ये वाली है ना, मुझे ऐसा लगा यार उतनी ख़ास नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये ख़राब है, नो ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके है, बढ़िया है, लेकिन ब्रू जितनी अच्छी नहीं है, मुझे ऐसा पर्सनली लगा। हालाँकि इसके ऊपर लिखा हुआ है 100% अराबिका ग्रैन्युल्स। अभी हो सकता है इस बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया ना हो। मैं बस नॉर्मली ब्रू की कॉफ़ी जो इंस्टेंट कॉफ़ी आती है मैं वो पिया करती थी। ये वाली डिफ़रेंट हो सकती है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, खाँसी। लेकिन मुझे ब्रू वाली ज़्यादा पसंद आई। ये वाली भी ठीक-ठाक है, इट्स ओके। तो आप भी ट्राई कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अफ़ोर्डेबल भी तो है। तो येस, मुझे ठीक-ठाक लगी, कॉफ़ी डिसेंट लगी। मेबी हो सकता है मैं अगली बार भी इसको खरीद लूँ। अच्छा, तो ये जो मेरे घर के पास ये वाली जो दीवार बनी ना, तो इसके ऊपर मैंने अपने फ्लावर्स के सारे पौधे रख दिए। और आज है ना लंच के लिए मैं बना रही थी दाल, लेकिन मेरे घर पे टमाटर ख़त्म हो गया था, तो आज मैं दाल बना रही हूँ बगैर टमाटर के। तो ये सूखा-सूखा सा तड़का दे रही हूँ मैं अपनी दाल को, जिसके अंदर मैंने लिया है राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और लहसुन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और उसके अंदर जाएँगी ये दाल, जिसके अंदर इसको उबालते समय मैंने इसके अंदर प्याज़ भी डाल दिया था और मैंने मिर्ची भी डाल दी थी और हल्दी भी डाल दी थी। और अभी ये मेरी नॉर्मल सी दाल पक के तैयार हो जाएँगी और साथ ही साथ मैं ना बाजू में अपने चावल भी पका रही हूँ। सर्दियों के टाइम पे आवाज़ की बैंड बज जाती है और मुझे खाँसी भी हो रही है बार-बार। एनीवेज़, तो यहाँ पर मेरी दाल बन के तैयार है। साइड में मैं चावल भी बना रही हूँ और आज मेरी भांजी आई हुई थी, तो उसके लिए मैंने पास्ता बनाया था। पास्ता के अंदर मैंने बेसिक श्रेडेड चिकन डाला था उबाल के और कैप्सिकम था। और लंच के लिए मैं मछली फ्राई कर रही थी और ये मछली जो है ना वो राजा रानी की मछली है। और मेरी भांजी को मेरे हाथ के ब्रेड पकोड़ा बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए मैं ब्रेड पकोड़े भी बना रही थी। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली ऐसा हो गया कि उसकी मम्मी यानी कि मेरी बहन जाने वाली थी, तो गड़बड़ी में मैंने बेसन जो था ना मेरा उसको अच्छी तरीके से नहीं घोला और मेरे ब्रेड पकोड़े उतने अच्छे नहीं बने। और मेरे ना टेबल को प्लीज़ इग्नोर कर देना, बिकॉज़ मैं यू नो बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, इस वजह से उतनी ज़्यादा क्लीनलीनेस रही नहीं, मैं बस फटाफट अपना काम किए जा रही थी। एनीवेज़, तो ये जो ब्रेड पकोड़े मैंने बनाए थे, मैंने अपने बेटे को भी दिए थे टिफ़िन में। और 4 टुकड़े मैंने उसको दिए थे और उस बच्चे ने कुछ नहीं खाया। एज़ यू कैन सी ऐसे ही करता है, वो खाता ही नहीं, मैं कुछ भी उसको अच्छा सा बना के क्यों ना दे दूँ। अभी मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। मैंने हर चीज़ ट्राई करके देख ली, वो कुछ खाता ही नहीं है। और फिर उसके बाद में मेरे ये छोटे से टमाटर के पौधे के ऊपर टमाटर भी आ गया, साथ में मैंने यहाँ पर प्याज़ भी लगा दिए। तो प्याज़ जो होता है ना हम लोग ऊपर रखते हैं हमारे माले पर, तो उसके ऊपर अक्सर ये आ जाता है, सब्ज़ी आ जाती है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, मैं करती हूँ ऐसा, उसके ऊपर का पार्ट काट के मैं उसको मिट्टी में डाल देती हूँ और फिर उसके ऊपर से मुझे मिलते हैं स्प्रिंग ऑनियन, जिसको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ किसी भी चीज़ में। और फिर आजकल तो मेरा रूटीन ये रहा है कि मैं सुबह वॉक के लिए जाती हूँ और ये देखो ये मछलियाँ मेरी बहन ने पकड़ी खाड़ी से। मेरी बहन कमाल की है, मतलब मछलियाँ वग़ैरह पकड़ने के मामले में शी इज़ सो टैलेंटेड। फिर उसके बाद में उमर की ट्रिप गई थी जंगल में, इसको हमारे यहाँ पर कहते हैं वन भोजन। जंगल में एक दिन जाते हैं और वहाँ पर जाकर खाना वग़ैरह बनाते हैं। तो उमर का वन भोजन हुआ था, तो ये उसी की क्लिप है, उन लोगों ने बड़ा मज़ा किया। और फिर शाम के टाइम पे मुझे ये मिला, मेरी बिल्ली ने एक गिरगिट को मार के आधा खा के उसको मेरे बाहर सहन में रखा हुआ था। तो मैं उसको लेके आ गई। हाँ, मेरी बिल्ली प्रॉपर शिकारी है। मुझे याद है एक बार है ना, जब वो एकदम यंग थी ना तब वो साँप वग़ैरह को भी भगाया करती थी। शी इज़ सो टैलेंटेड। और अभी उसका जो बेटा है
बिल्लू नाम रखा है मैंने उसका। तो बिल्लू जो है ना वो भी बड़ा टैलेंटेड है और वो भी है ना काफ़ी शिकारी किस्म का बिल्ला है, मेंढकों को भगाने का काम करता है वो। तो हाँ, अब वो मेरी जो बिल्ली है उसने अपने बेटे को भी अच्छे से चीज़ें सिखा के रखी है। लेकिन मुझे एक डर ये लगता है कि कहीं इसको कोई कुत्ता वग़ैरह ना खा जाए, क्योंकि मेरी जो बिल्ली है ना उसको पहले भी बहुत सारे बच्चे हुए थे। लेकिन उनमें से बस एक बिल्ली बची और बाकी सारे मारे गए, क्योंकि अक्सर कुत्ते वग़ैरह जो होते हैं ना उन बिल्लियों के पीछे पड़ जाते हैं। तो मुझे इस चीज़ की फ़िक्र रहती है कि कहीं बिल्लू को भी कुत्ते ना खा जाएँ। तो मैं तो कोशिश करती हूँ उसको रात के टाइम पर घर में लेने की, लेकिन आफ्टर ऑल वो एक बिल्ला है तो वो तो यहाँ-वहाँ भागेगा ही ना। एक बारी क्या हुआ था, बाहर से ना ऐसी आवाज़ें आ रही थी कुत्तों के भौंकने की, मुझे लगा उन्होंने बिल्लू को पकड़ लिया है। मैं भागी, मैंने है ना नीचे के घर तक पूरा, मेरा घर काफ़ी ऊपर वाली जगह पे, तो मैं पूरा नीचे उतरी इसको ढूँढने के लिए और मुझे मिला नहीं, तो मैं पूरी तरीके से होपलेस हो गई, बोली बिल्लू को क्या हो गया? और फिर जब मैं घर पर वापस आई, तो ये मेरी खोपटी पे आके बैठा हुआ था, तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। अभी मुझे इससे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन इसलिए होती है आई थिंक क्योंकि ये अलीज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद है और शायद अलीज़ा की वज़ह से ही मुझे ये बिल्लू इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। अलीज़ा बहुत ज़्यादा खेलती है बिल्लू के साथ में, उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसकी पूँछ पकड़ लेती है और बिल्लू भी उससे दूर नहीं भागता। तो हाँ, दोनों बस अच्छी तरीके से खेलते हैं। लेकिन मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि अलीज़ा को बार-बार हाथ वग़ैरह धुलाती रहूँ, क्योंकि बिल्ली के जो बाल होते हैं उससे दमा वग़ैरह होता है। अलीज़ा को पेट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उस दिन भी बकरियाँ आई हुई थी तो ये लग गई उनके साथ में। उसको बिल्लियाँ, बकरियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बंदरों को भी देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है वो। तो हाँ, अलीज़ा को जानवर वग़ैरह बड़े पसंद आते हैं, अनलाइक मी। मुझे शुरुआत में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे एनिमल्स, पेट्स वग़ैरह, लेकिन अभी अलीज़ा को देखकर मुझे भी अच्छे लगने लग गए हैं। और स्पेशली बिल्लू, वरना इसके जो भाई-बहन थे ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि मेनली वो घर में गंदगी फैलाते थे। हालाँकि बिल्लू भी फैलाता है, लेकिन ये मुझे बुरा नहीं लगता। शायद इसलिए कि ये अलीज़ा को पसंद है। तो ये मेरी जूजू है ना, वो हमेशा खाना खाते समय अपने कपड़ों को रंग देती है, तो प्लीज़ डोंट जज मी। मैं उसके कपड़े हमेशा साफ-सुथरे ही रखती हूँ और अपने खाली टाइम में मैं या तो सिलाई करती हूँ या फिर मैं गार्डनिंग करती हूँ। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, "यार तू बोर नहीं हो जाती गाँव में?" और मेरा जवाब यही होता है, "यार बोर होने के लिए भी तो वक़्त चाहिए ना।" और मेरे बच्चे और मेरी हॉबीज़ के बीच में मुझे बिल्कुल भी वक़्त नहीं मिल पाता कि मैं बोर हो जाऊँ। मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है करने के लिए। या तो बच्चों के पीछे भागो या फिर घर सँभालो या फिर अपनी हॉबीज़ को पूरा करो। तो मेरे खाली टाइम में मेरे पास दुनिया भर की चीज़ें होती है करने के लिए और सच्ची कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और अगर मुझे कभी घुटन महसूस हो या फिर अनईज़ी फ़ील हो तो मैं बस अपने घर से बाहर निकल जाती हूँ और आस-पास की सुंदरता देखकर मेरा सब कुछ ठिकाने पर आ जाता है। और मेरे पास करने के लिए दुनिया भर की चीज़ें हैं जिनको मैं करना चाहती हूँ। जैसे कि मेकअप, स्किन केयर, वीडियो बनाना, गार्डनिंग, सिलाई, कुकिंग और भी दुनिया भर की चीज़ें। तो उन सब के बीच में मुझे बिल्कुल वक़्त नहीं मिल पाता कि मैं बोर हो जाऊँ। और सच्ची कहूँ तो ये सब कुछ पसंद है मुझे। मतलब कि दुनिया भर की चीज़ें करना मुझे अच्छा लगता है। बाकी आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आज की इस वीडियो में ना मैं कोई गाना नहीं डाल रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है गाने काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी हो गए हैं। वेल अगर आप सुनना तो कमेंट कर देना, नहीं तो मुझे तो लगता है काफ़ी अननेसेसरी हो गया, इसलिए मैं बंद कर रही हूँ।